जय श्री राम। मैं वैभव आपका स्वागत करता हूं एक और रोमांचक और सच्ची घटना पर आधारित कहानी में। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं हनुमान जी ने चोर को सबक सिखाया। एक ऐसी घटना जो टेकरी सरकार हनुमान मंदिर में घटी और जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई चोर भगवान के मंदिर में चोरी करने जाए और खुद भगवान ही उसे रोक लें? हाँ, यह सच्ची घटना है और इसमें हनुमान जी ने जो चमत्कार किया उसे सुनकर आपकी आस्था और भी मजबूत हो जाएगी। तो कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको रोजाना ऐसी ही सच्ची और अद्भुत कहानियां मिलती रहें। आइए अब इस रहस्यमयी घटना की शुरुआत करते हैं। आपने कभी सुना है कि कोई चोर चोरी करने से पहले भगवान से माफी मांगे? मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो एक सच्ची घटना है जिसे सुनकर शायद आप भी सोच में पड़ जाएं कि आस्था और पाप कैसे एक साथ चलते हैं। यह घटना गुना मध्य प्रदेश के एक प्रसिद्ध हनुमान मंदिर की है जिसे टेकरी सरकार हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। मैं वहीं पास के इलाके में रहता हूं और अक्सर वहां दर्शन करने जाता हूं। यह मंदिर बहुत पुराना है और इसकी मान्यता है कि यहां आने वाले भक्तों की हर मुराद पूरी होती है। लेकिन इसी मंदिर में एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। रात का सन्नाटा और मंदिर के पहरेदार 25 अगस्त की रात थी। मंदिर का मुख्य द्वार बंद हो चुका था। शिशुपाल, जो कि मंदिर का पहरेदार था, हमेशा की तरह अपने ठिकाने पर था। मंदिर के बाहर हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन अंदर का माहौल शांत था। शिशुपाल ने अपनी लाठी एक तरफ रख दी और चौकी पर लेट गया। उसकी आंखें भारी होने लगी थीं, लेकिन उसे क्या पता था कि अगले ही पल उसकी नींद पूरी तरह उड़ने वाली है। करीब 3 बजे का समय था जब अचानक मंदिर की पिछली दीवार के पास हलचल हुई। 6 लोग धीरे धीरे मंदिर के गेट के पास पहुंचे। वे पूरी तरह से काले कपड़ों में थे। उनके चेहरे कपड़ों से ढके हुए थे। उनकी चाल और हरकतें साफ बता रही थीं कि वे चोरी करने आए थे। भाई जल्दी करो, किसी को शक नहीं होना चाहिए, एक ने फुसफुसाते हुए कहा। अरे हाँ, लेकिन पहले हनुमान जी से माफी मांग लेते हैं। सुना है ये मंदिर बहुत शक्तिशाली है, दूसरे ने झिझकते हुए कहा। यह सुनकर बाकी के चोर हल्के से हंस पड़े। हाँ हाँ हाँ, माफी मांगेंगे, पर पहले काम निपटा लें। वे दबे पांव मंदिर के अंदर जाने लगे, लेकिन शिशुपाल को शायद किसी आहट का एहसास हो गया था। वो जैसे ही उठा, एक चोर ने उसे पकड़ लिया और दूसरा उसकी मुंह पर हाथ रखकर बोला, चुपचाप बैठे रहो वरना जान से जाओगे। उन्होंने उसे बांधकर पेड़ से लटका दिया। बेचारा शिशुपाल कुछ नहीं कर पाया। चोरों की विचित्र हरकत अब असली नजारा शुरू हुआ। चोर मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे जहां हनुमान जी की दक्षिण मुखी प्रतिमा थी। वहां भारी भरकम चांदी के आभूषणों से सजी मूर्ति खड़ी थी। सबसे आगे खड़ा चोर हनुमान जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बजरंग बली, हम मजबूरी में कर रहे हैं, माफ कर देना, उसने धीरे से कहा। बाकी के चोर भी मुस्कुराने लगे। भाई पहले पूजा करके फिर चोरी करेंगे, क्या बात है, एक चोर ने मजाक में कहा। लेकिन सबसे आगे खड़ा चोर अब थोड़ा घबराने लगा था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, उसने धीरे से कहा। अरे तू भी ना, हनुमान जी को भी पता होगा कि हमें पैसों की जरूरत है, वो नाराज नहीं होंगे, एक और चोर ने कहा और मूर्ति के गहनों पर हाथ बढ़ा दिया। अचानक कुछ अजीब हुआ। जैसे ही उन्होंने हनुमान जी के मुकुट और चांदी की गदा निकालनी शुरू की, मंदिर के अंदर हल्की हल्की आवाजें गूंजने लगीं। पहले लगा कि हवा का असर होगा, लेकिन अचानक पूरी घंटियां अपने आप बजने लगीं। ये क्या हुआ? एक चोर पीछे हटते हुए बोला, लेकिन बाकी ने उसे शांत कर दिया। अरे कुछ नहीं, बस जल्दी करो। वे सब गहने समेटने लगे, लेकिन तभी मंदिर के बाहर कोई बड़ा धमाका हुआ, जैसे कोई जोर से लाठी पटक रहा हो। शिशुपाल, जो पेड़ से बंधा था, उसे भी कुछ अजीब महसूस हुआ। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। बजरंग बली, अब तुम ही इन्हें सबक सिखाओगे, उसने बुदबुदाया। लेकिन चोरों को अभी तक कुछ समझ नहीं आया था। वे गहने निकाल चुके थे और बैग में भरने ही वाले थे कि तभी मुझे आज भी वो रात याद है जब टेकरी सरकार हनुमान मंदिर में कुछ ऐसा हुआ कि पूरे इलाके में बस इसी की चर्चा थी।
मैं खुद वहीं पास में रहता हूं, और जब अगली सुबह इस चोरी की खबर फैली तो मंदिर के हर भक्त के चेहरे पर एक ही सवाल था, आखिर चोर बच कैसे गए। लेकिन जो असली कहानी थी वो किसी को नहीं पता थी, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मंदिर के बाहर अजीब घटनाएं। रात के करीब 3:30 बज चुके थे। चोरों ने मंदिर के अंदर से चांदी के आभूषण निकालकर अपने बैग में भर लिए थे। बाहर गहरा अंधेरा था और ठंडी हवा पेड़ों की टहनियों को हिला रही थी। लेकिन तभी मंदिर के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी हिम्मत जवाब देने लगी। जब पहला चोर जैसे ही मंदिर के दरवाजे की ओर बढ़ा, उसके पैर अचानक से भारी हो गए। क्या हो रहा है? मेरे पैर, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जकड़ लिया हो, वह घबराते हुए बोला। दूसरा चोर उसकी तरफ बढ़ा और बोला, क्या बकवास कर रहा है? जल्दी बाहर निकल, नहीं तो पकड़े जाएंगे। लेकिन जैसे ही उसने भी कदम आगे बढ़ाया, उसे भी वही महसूस हुआ। घंटियों की आवाज और अनदेखी शक्ति। अचानक मंदिर के अंदर की घंटियां अपने आप तेजी से बजने लगीं। अब कोई हवा नहीं थी, फिर भी घंटियां इतनी जोर से बज रही थीं जैसे किसी ने जोर से झकझोर दिया हो। तीसरा चोर, जो सबसे तेज भाग रहा था, उसने जैसे ही मंदिर के बाहर कदम रखा, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ा काले साए जैसा कुछ उसके सामने खड़ा है। बजरंग बली, ये क्या हो रहा है? उसने डरते हुए कहा। अब तक बाकी के चोर भी समझ चुके थे कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। हमें ये सब यहीं छोड़कर भाग जाना चाहिए, चौथे चोर ने कांपते हुए कहा। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। मूर्ति के पास अदृश्य शक्ति अब तक का सबसे डरावना पल आया। जो चोर सबसे पहले हनुमान जी की मूर्ति के गहने उतार रहा था, उसने अपनी आंखों के सामने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी चीख निकल गई। मूर्ति के चारों ओर लाल धुआं उठने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मंदिर के अंदर दीपक जलाया हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। मूर्ति के पास रखे बड़े दीपक में अचानक से खुद ही आग जल गई। ये कैसे जल गया? उस चोर ने घबरा कर पूछा। और तभी मूर्ति की बड़ी बड़ी आंखें चमकने लगीं। कोई हिल भी नहीं पा रहा था। अब हम फंस गए। ये बजरंग बली का गुस्सा है, एक चोर रोते हुए बोला। सबके शरीर कांप रहे थे, कोई भी भाग नहीं सकता था। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और तभी मंदिर के बाहर कोई जोर से गरजा, बजरंग बली की जय। और जैसे ही ये आवाज आई, चोरों को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके शरीर से सारी ताकत खींच ली हो। मंदिर के पुजारी का सपना। उसी समय मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित रामस्वरूप जी को एक सपना आया। सपने में उन्होंने देखा कि हनुमान जी खुद मंदिर के अंदर चोरों को सबक सिखा रहे हैं। सुबह जब पंडित जी मंदिर पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। सुबह की पहली किरण फूट चुकी थी, लेकिन टेकरी सरकार हनुमान मंदिर के आसपास अजीब सी शांति थी। मंदिर हमेशा सुबह सुबह श्रद्धालुओं की भीड़ से भरा रहता था, लेकिन आज माहौल अलग था। जैसे ही पंडित रामस्वरूप जी मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचे, उन्होंने जो देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मंदिर का दरवाजा आधा खुला था, अंदर हल्की धुंध सी फैली थी और बाहर पेड़ से बंधा शिशुपाल कांप रहा था। पंडित जी ने तुरंत आगे बढ़कर उसकी रस्सियां खोली। शिशुपाल, ये क्या हुआ? शिशुपाल के होंठ सूख चुके थे, उसकी आंखों में डर था। वो कांपते हुए बोला, पंडित जी, वो चोर, भगवान ने खुद उन्हें रोक लिया। अंदर का रहस्य। पंडित जी ने मंदिर के अंदर कदम रखा। अंदर का नजारा और भी चौंकाने वाला था। मूर्ति वैसे ही अपने स्थान पर थी, लेकिन चोरों के हाथ पैर मुड़े हुए थे और वे जमीन पर गिरे हुए थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें वहीं जकड़ लिया हो। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था और उनकी आंखें मूर्ति की ओर थीं, जैसे वो कुछ देख चुके हों जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। चोरों की हालत और उनका डर। एक चोर जैसे तैसे हिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका शरीर बेजान सा लग रहा था। हमें जाने दो, हमने गलती कर दी, उसने रोते हुए कहा। दूसरा चोर अपने हाथ जोड़े मूर्ति के सामने बैठा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बजरंग बली, हमें माफ कर दो, हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया। पंडित जी और बाकी श्रद्धालु अब तक सब समझ चुके थे। मंदिर की घंटियां, रात की अजीब घटनाएं,
चोरों का ऐसे गिर जाना, ये सब हनुमान जी की लीला थी। मंदिर की घंटियां और अदृश्य थप्पड़ वहां खड़े लोगों में से एक आदमी बोला, कल रात 3 बजे मंदिर की घंटियां अपने आप बज रही थीं। मैंने सोचा कोई पूजा कर रहा होगा, लेकिन अब समझ आया बजरंगबली ने खुद इन्हें सबक सिखाया। तभी एक बूढ़े बाबा जो हमेशा मंदिर आते थे, उन्होंने धीरे से कहा, बजरंगबली का न्याय कभी गलत नहीं होता। ये लोग चोरी करने आए थे, लेकिन इन्होंने पहले हनुमान जी से माफी मांगी, इसलिए भगवान ने इन्हें तुरंत सजा नहीं दी, बल्कि डराकर इन्हें सुधरने का मौका दिया। चोरों में से एक ने हिम्मत जुटाई और पंडित जी के पास आकर गिर पड़ा, हमें पुलिस को सौंप दो, लेकिन बजरंगबली हमें छोड़ दें। पंडित जी ने उनकी ओर देखा, फिर मूर्ति की ओर, और धीरे से मुस्कुराए। हनुमान जी ने तुम्हें सजा दे दी है, अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम सबक लो या फिर से गलत रास्ते पर जाओ। चमत्कार की खबर फैल गई। इस घटना की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। हर कोई कह रहा था कि हनुमान जी ने खुद अपनी मूर्ति की रक्षा की। कुछ लोग मान रहे थे कि चोरों को भगवान का अदृश्य थप्पड़ पड़ा था, जिससे वे गिरकर हिल भी नहीं पाए। कुछ कह रहे थे कि मूर्ति की आंखों से रोशनी निकली थी। जो भी हुआ, एक बात तो साफ थी, बजरंगबली की कृपा और उनका न्याय दोनों अटल हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जिस घटना की बात मैं आपको बता रहा हूं, वो पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई थी। टेकरी सरकार हनुमान मंदिर में जो हुआ, वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। चोरों ने मंदिर में चोरी करने की कोशिश की थी, लेकिन हनुमान जी के अदृश्य न्याय ने उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि वे चाहकर भी भाग नहीं सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। चोरों की हालत और उनका कबूलनामा। जब पंडित रामस्वरूप जी और मंदिर के भक्तों ने चोरों को जमीन पर गिरा देखा, तो हर कोई अचंभे में था। 5 चोर अब भी कांप रहे थे। उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसानी समझ से बाहर था। तभी उनमें से सबसे बड़ा चोर, जो शायद उनका सरगना था, रोते हुए बोला, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। पंडित जी ने पूछा, तुम लोगों को हुआ क्या था? ऐसा क्या देखा? चोरों में से एक ने कांपती आवाज में कहा, जब हमने गहने चुराए और मंदिर से निकलने लगे तो हमारे पैर जैसे पत्थर हो गए। कोई अदृश्य ताकत हमें रोक रही थी, और फिर मूर्ति की आंखें चमकने लगीं। बजरंगबली हमें घूर रहे थे। दूसरा चोर बीच में बोला, हमारे कानों में कोई गूंज रही थी, पाप करोगे तो बच नहीं पाओगे। फिर लगा जैसे किसी ने हमें जोरदार थप्पड़ मारा हो, और हम गिर पड़े। उसके बाद हम हिल भी नहीं पा रहे थे। पुलिस आई, लेकिन फैसला हनुमान जी का था। इतनी बड़ी घटना के बाद पुलिस को बुलाया गया। इंस्पेक्टर यादव मौके पर पहुंचे और चोरों को देख हैरान रह गए। इन्हें जंजीरों में बांधने की जरूरत नहीं, ये वैसे ही हिलने की हालत में नहीं है, उन्होंने मजाक में कहा। लेकिन पंडित जी ने इंस्पेक्टर को रोका। इन्हें जेल भेजने से पहले इन्हें प्रायश्चित का मौका मिलना चाहिए। चोरों ने हाथ जोड़ लिए। हमें पुलिस को मत सौंपिए, हम सजा भुगतने को तैयार हैं, लेकिन बजरंगबली हमें माफ कर दें। पंडित जी कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, अगर हनुमान जी ने तुम्हें यहां तक रोका है, तो इसका मतलब है कि वे तुम्हें सुधारना चाहते हैं। बजरंगबली की सजा। पंडित जी ने एक शर्त रखी, अगर चोरों को सजा भुगतनी है तो वे पुलिस की बजाय मंदिर में सेवा करेंगे। तुम सबको 1 महीने तक रोज सुबह यहां आकर मंदिर की सफाई करनी होगी, भक्तों की सेवा करनी होगी, और तब तक हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा, जब तक तुम्हारे भीतर का डर पूरी तरह खत्म न हो जाए। चोरों के पास कोई और रास्ता नहीं था। वे सभी मंदिर में रहकर सेवा करने लगे। धीरे धीरे उनके चेहरे से डर मिटने लगा और वे खुद को बदलते गए। 1 महीने बाद जब सेवा समाप्त हुई तो वे सब एक नए इंसान की तरह थे। अब हम कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे। बजरंगबली ने हमें नया जीवन दिया है। वे आंखों में आंसू लिए बोले। अंत में सबक, ये घटना सिर्फ उन चोरों के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए एक सीख थी। बजरंगबली सिर्फ शक्तिशाली नहीं है, वे न्यायप्रिय भी हैं। अगर कोई गलती करता है तो वे उसे सुधारने का मौका देते हैं, लेकिन अगर कोई ज्यादा पाप करता है
तो उनका दंड भी अटल होता है। जो भी इस घटना को सुनता वह यही कहता, बजरंग बली की लीला अपरंपार है। आज भी जब मैं टेकरी सरकार हनुमान मंदिर जाता हूँ तो वहाँ का माहौल मुझे याद दिलाता है कि आस्था और भक्ति की शक्ति किसी भी चीज से बड़ी होती है। और जो भी बुरा करने की सोचता है उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि हनुमान जी की नजर हमेशा सब पर होती है। तो दोस्तों, यह थी हनुमान जी ने चोर को सबक सिखाया, एक सच्ची घटना जो हमें यह सिखाती है कि बजरंग बली की नजर हमेशा सब पर होती है। अगर आप भक्ति से जुड़ेंगे तो उनकी कृपा हमेशा बनी रहेगी, लेकिन अगर आप पाप करेंगे तो उनका न्याय भी अटल रहेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय बजरंग बली जरूर लिखें। और हाँ, ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं वैभव जल्द ही एक और सच्ची और अद्भुत कहानी लेकर लौटूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग बली।